नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सहारा का ऑनलाइन क्लेम किस प्रकार फाइल करना है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है क्लेम ऑनलाइन करते समय। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। जब आप सहारा इंडिया के जो ऑफिशियल ऑनलाइन क्लेम वाले पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है जो देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 ही जो अभी वर्तमान में सोसाइटी है उनका पेमेंट आपको किया जा रहा है। अगर इनमें से किसी एक के अंदर आपका पैसा लगाया हुआ है तो आप उसे यहां से क्लेम के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हुमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। यानी कि इन 4 में अगर आपने पैसा निवेश किया है तो आप इस वाले पोर्टल के माध्यम से क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं। 45 दिनों के अंदर अंदर आपका जो पैसा है दिया जाएगा, या फिर कहे तो कुछ अमाउंट आपके पैसे का आपको दे दिया जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लेम किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको जमाकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ आपको आपके आधार नंबर का अंतिम का 4 अंक डालने हैं और आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालकर उस पर ओटीपी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे ही ओटीपी आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाए, ओटीपी आप सत्यापित करें। अब आपके सामने कुछ बेसिक सी गाइडलाइन लिखी हुई है, यानी कि आधार संबंधी घोषणा पत्र आपके सामने है। इसे आपको नियम और शर्तों को चेकबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा और मैं सहमत हूं पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आपकी आधार संबंधी सूचनाएं ये एक्सेस करने वाले हैं। मैं सहमत हूं पर आप क्लिक करें। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा, अगले वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको व्यक्तिगत विवरण डालना है, यानी कि आपका आधार नंबर और आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसे यहाँ पर पुनः सत्यापित करवाना पड़ेगा। आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो डिटेल यहाँ पर है वह यहाँ ओपन हो जाएगी। आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक लिंक है उसकी भी यहाँ स्टेटस आ जाएगी। यहाँ ईमेल का एक वैकल्पिक ऑप्शन दिया हुआ है, वह आप चाहें तो डाल लें। मेरे हिसाब से तो डालें तो बेहतर होगा आपके लिए। फिर ईमेल सहजे पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको सोसाइटी का नाम एंटर करना पड़ेगा, सदस्यता संख्या डालनी पड़ेगी, खाता नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, रसीद संख्या आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, पासबुक का नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, खाता खोलने की जो तिथि है वह आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी, आपने जो अमाउंट जमा कराया है वह आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, और कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं है, या फिर आपने कोई ऋण ले रखा है या नहीं, इसकी आपको यहाँ जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि पासबुक यहाँ पर अपलोड करनी होगी और दावा यहाँ जोड़ना होगा। आप ये ध्यान रखें, आपने जितनी भी पॉलिसी कर रखी है उस सभी को यहाँ 1 बाय 1 आपको ऐड करना है। आपको दोबारा क्लेम के लिए मौका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक चांस ही मिलेगा। इसके द्वारा ही आप क्लेम ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे यहाँ चारों सोसाइटी के नाम ओपन हो गए हैं। उसके हिसाब से आपने जिनमें भी निवेश किया है वो सेलेक्ट कर लेवें और आपकी जो डिटेल है भर लेवें और दावा जोड़ लेवें। जब सारी जानकारी आप यहाँ भर लेंगे तब आप यहाँ जब जमा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो यहाँ आपको, अगर आपके पास पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ, तो वह पॉलिसी आपको यहाँ अपलोड करनी है, और अगर आपके पास पासबुक है तो वह पासबुक आपको यहाँ अपलोड करनी है। नाम का विशेष ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, और आपको दावा जोड़े पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे होंगे मेरे द्वारा 2 क्लेम यहाँ जोड़े गए हैं जो कि यहाँ जुड़ चुके हैं। और भी अगर आपके पास कोई पासबुक वगैरह है तो आप यहाँ इसे जोड़ सकते हैं, अन्यथा आपको अगले वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे इस वाले पेज पर आपका जो क्लेम आपने ऐड किया है उसके लिए जो एक रसीद यानी दावा आवेदन प्रपत्र जारी हो चुका है, क्लेम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको आपका फोटो चिपकाना है और इस पर क्रॉस साइन करके वापस स्कैन करके इसे अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकेंगे। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। वैसे तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर आपका पैसा रिफंड चाहिए तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा इसके द्वारा, बाकी अन्यथा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसे स्कैन करके अपलोड करें, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएं। जब आप फॉर्म अपलोड कर देंगे तो आपको प्रीव्यू साइड में इस तरह से फॉर्म भी दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे स्क्रॉल करके पूरी तरह से प्रीव्यू कर ले, इस पे आपने साइन किया है या नहीं सारा कुछ चेक कर ले। इसके बाद आप अगले बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
तो फाइनली जब आप अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका दावा सबमिट हो चुका है। यहाँ आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो चुकी है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि 45 दिनों के अंदर आपको भी सूचित कर दिया जाएगा कि आपने जो दावा यहाँ एंटर किया है या क्लेम जो आपने किया है उसका क्या स्टेटस रहने वाला है। हो सकता है 45 दिनों के अंदर आपको जो राशि है वो दे दी जाए। तो इस तरह से साथियों आप स्टेप बाय स्टेप समझकर अच्छे से पूरी प्रोसेस देखें और सहारा इंडिया का क्लेम वाला पोर्टल है उसके जरिए आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं जरूर और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।